नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। एक माह की पार्लिमानी, कानूनी और आसाबी जंग के बाद आखिरकार हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब बन गए। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हमजा शहबाज से हलफ लिया। तकरीब में नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की भी शिरकत। वजीर आला हाउस पहुंचने पर हमजा शहबाज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। हमजा शहबाज का इत्तेहादी जमातों से ज़ाहिर तशक्कुर, कहा गवर्नर पंजाब और परवेज इलाही ने आइन और कानून की धज्जियां बिखेर दी। उन्होंने पहले ऐवान में तमाशा लगाया और फिर अदालती फैसलों का मजाक बनाया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अपनी काबीना की तश्कील के लिए मुतहर्रिक। तरीन ग्रुप के सरबराह जहांगीर तरीन के घर आमद। इत्तेहादी रहनुमा की सेहतयाबी के लिए दुआ। सियासी ताउन पर शुक्रिया अदा किया। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पंजाब में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास का भी इनेकाद। हल्फबर्दारी के बाद हमजा शहबाज की स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के हमरा दाता दरबार पर भी हाजिरी। पंजाब में एक आईनी बहरान खत्म तो दूसरा शुरू। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहाल कर दी। सदर से रब्ता करके रेंजर्स भिजवाने का मुतालबा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सूरत-ए-हाल का नोटिस लेने की अपील। गवर्नर हाउस में हमजा शहबाज की तकरीब अलबरदारी पर भी इज़हार बरहमी। बिला इजाज़त तकरीब पर आईनी माहिरीन का इजलास बुला लिया। उस्मान बुज़दार असम्बली का दौरा करने अंदर गए तो बाहर उनका सिक्योरिटी स्टाफ उन्हें छोड़कर चलता बना। गवर्नर की जानिब से इस्तीफा मुस्तरद होने के बाद उस्मान बुज़दार ने अपनी काबीना का इजलास भी बुला लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही बोले कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ ही नहीं तो तकरीब हल्फबर्दारी कैसी। रात को चीफ सेक्रेटरी और IG ने गवर्नर हाउस पर कब्जा किया। इस मामले को खुद देखूंगा। गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है, उनके साथ जो कुछ किया गया उस पर सदर खामोश नहीं रहेंगे। हमजा शहबाज ने तो वजीर आला पंजाब का रफ उठा लिया। अब क्या हो सकता है। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब की अलबरदारी रुकवाने के लिए PTI के इंट्रा कोर्ट पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद का सवाल। PTI के वकील अजहर सिद्दीक ने कहा अदालत के पास वसी इख्तियारात हैं। अदालत ने अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए चीफ जस्टिस से लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी। एक ही नौयत की दरख्वास्तें यकजा करने का हुक्म। सदर और गवर्नर के खिलाफ हाई कोर्ट के रिमार्क्स का पैरा नंबर 9 मुअत्तल। आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई। हमने बड़ी तफसील में पूरी तरह डिस्कस किया कि ये जो इस्लामाबाद में हमने कॉल देनी है ये कब देनी है। जो हमारा फैसला आज हुआ वो ये कि मई के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे और हमारी तैयारी का आगाज होगा चांद रात। आपने निकलना है चांद रात, झंडे पकड़ के निकलना। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान का मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। PTI की कोर कमेटी इजलास के बाद वीडियो पैगाम में कहा नौजवान चांद रात को कौमी परचम के साथ एहतजाज पर निकलें और दुनिया को बता दें कि हम जिंदा कौम हैं। बैरूनी साजिश के तहत मुल्क पर करप्ट तरीन लोगों को मुसल्लत करना कौम की तौहीन है। इस वक्त वफाकी काबीना में 60% लोग जमानतों पर हैं। क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पर FIA और नैब में 40 अरब रुपए की करप्शन के मुकदमात हैं। बच्चों की तरह बच्चे भी इस तरह नहीं करते कि अगर हमें नहीं मिला तो हम किसी को भी नहीं लेने देंगे। ये बात मुस्लिम लीग नून या हमजा शहबाज की नहीं है, ये पंजाब के अवाम का हक है जो उनको मिला है और कानून और आइन की पासदारी है। वो मैं
इन जोकरों से एक्सपेक्ट नहीं करती। मैडम, इमरान खान सबसे बड़ा फितना है कि जितनी जल्द कुचला जाएगा उतना ही मुल्क के लिए अच्छा होगा। उन्होंने सियासी दुश्मनी में हरम शरीफ के तकद्दुस का भी लिहाज नहीं रखा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज बरस पड़ी। हमजा शहबाज की तकरीब बर्दारी के बाद कहा कि पीटीआई और इत्तेहादियों से 3 बार अदालती अहकामात हवा में उड़ाए। अब अगर ये जोकर कुछ करें तो उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस तारीखी हैं, लेकिन पंजाब स्पीड अब पाकिस्तान स्पीड बन गई है। एक फरीक के लिए 24 घंटे अदालतें खुली हैं, लेकिन दूसरे के लिए 24 घंटे बंद। ऐसे इक़दामात से मुल्क में तकसीम बढ़ेगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का मौक़िफ़। सोशल मीडिया पर जारी बयान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पंजाब में आईनी बुरहान का नोटिस लेने की अपील। कहा, हमजा शहबाज का हल्फ लेना गैर कानूनी है। दोनों फरीक़ैन को सुनकर फैसला किया जाए। रोएं, चीखें या पीटें, हमजा शहबाज ने तो हलफ उठा लिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का पीटीआई और काफिले की क़यादत को पैगाम। लिखा, आइन, पार्लियामेंट और अदालतों के खिलाफ गुंडागर्दी करने वालों के लिए सिर्फ जेल के दरवाजे खुलेंगे। अदालत में फरीक़ैन को सुना जा सकता है, गुंडों, बदमाशों और आइन शिकनों को नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब की कामयाबी के बाद जद्दा से एक रोज़ा दौरे पर दुबई पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूएई की मुसल्लह अफ़वाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर और अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से कुछ देर बाद मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील करने का अज़्म। वज़ीर आज़म और वफ़द ने उम्रे की सआदत हासिल की। उनके लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खोले गए। कौमी क़यादत ने काबे के तवाफ़ के बाद हजर अस्वद को बोसा दिया। जो भी असेंबली छोड़ना चाहता है मेरे सामने बैठकर इस्तीफा लिखे। इस्तीफों के मामले पर सब अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने वाज़ेह कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली इंतखाबी इस्लाहात के लिए भी मुतहर्रिक। पार्लिमानी कमेटी के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत पार्टी रहनुमाओं को खतूत अरसाल। कमेटी इंतखाबी इस्लाहात के लिए सिफारिशात पेश करेगी। बाप और बेटा जमानत पर थे मगर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन गए। ये हुकूमत इम्पोर्टेड के साथ सेलेक्टेड भी है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। कहा, पहले ही कहा था नून से शीन निकलेगी। अब बताएं नून कहाँ है? पंजाबी मुनहरिफ फरका नाअहल हो गए तो क्या करेंगे? मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले ही कहा था अवाम इन लोगों की शक्लों से नफरत करते हैं। ये लंदन के दुनिया में जहां चले जाएं इनको अंडे टमाटर पड़ेंगे। मस्जिद नबवी के तक़द्दुस की पामाली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नवाब शाह में पीपल्स पार्टी के जियालों का प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। सांगड़ में नून लीगी कारकुन और शेख रशीद पर सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा, जमहूरी तरीके से इमरान की बाक़ियात ख़त्म कर रहे हैं। सदर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का भी मुआवजा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई के मारे आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद। वजारत खजाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 149 रुपये 86 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत 144 रुपये 15 पैसे फी लीटर पर बरकरार। मट्टी का तेल 125 रुपये 56 पैसे फी लीटर मिलता रहेगा। कीमतों का इतलाक 1 मई से 15 मई तक के लिए होगी। सदर मुमलिकत का चीन की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इज़हार। चीन के सफारत खाने का दौरा किया। कराची में हुए हमले पर अफसोस का इज़हार। जानी नुकसान पर ताज़ियत की। उन्होंने यकीन दिलाया कि जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे।
20 अप्रैल तक निमरा सऊदाबाद कराची में अपने घर पर थी तो 18 अप्रैल को तौसा शरीफ में निकाह कैसे हुआ? कराची की मकामी अदालत का सवाल। निकाह नामे और कॉल डाटा रिकॉर्ड में फ़र्क सामने आने पर तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा, मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश की, ना निकाह नामे की तस्दीक कराई। मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में। जैकबाबाद में पारा 49 डिग्री को छू गया। मोइंजोदाड़ो और शहीद बेनज़ीराबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रात कराची वालों के लिए माह अप्रैल की गर्म तरीन रात करार। महकमा मौसमियात की गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। ईद उल फितर के दौरान आंधी, तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग। तमाम छोटे बड़े शहरों में घंटों बिजली गायब। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से जायद हो गया। अवाम पानी को तरस गए। सहर और इफ्तार में परेशानी। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम का कहना है कि 1 मई से लोड शेडिंग में रिलीफ दे रहे हैं। इमरान के कबाड़ा पाकिस्तान को सही पाकिस्तान बनाकर रहेंगे।